और लोगों क्या हालचाल। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और हाँ, इससे पहले भी एक वीडियो आ चुका है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमारा लौंडा सारी तैयारी करने के बाद अपने साथ 6 बंदों को लेकर होल ऑफ सोल के ब्रांच की ओर निकल जाता है, मतलब कि अपने मास्टर को रेस्क्यू करने के लिए निकल जाता है। अब वहाँ से चलते चलते उन्हें 5 दिन हो गए थे और वो यहाँ पर आकर एक पर्वत पर रुकते हैं जिसका नाम डेड सोल माउंटेन होता है। अब यहाँ पर बातचीत करते हैं और हमारा जान इनसे कहता है कि हमें थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आराम कर लेना चाहिए। और वहीं सीनियर टियानो भी, मतलब कि फैन जुंजे भी कहते हैं कि हमें यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ आस पीछ कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसे होल ऑफ सोल कंट्रोल करता होगा। और तो और जो यहाँ पर आस पीछ की होल ऑफ सोल की ब्रांच है वो भी छुपी हुई है, इसलिए वो हमें इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। और इसके अलावा वहाँ पर सीनियर फैन थोड़ी बहुत और बात करती हैं कि हमें इस बार याओला को बचाना ही होगा, वरना होल ऑफ सोल से दोबारा उसे रेस्क्यू करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से सीनियर फैन ये सब बातें कहकर उस माउंटेन से नीचे चले जाते हैं और उनके साथ साथ जियान और वहाँ के लोग भी सीनियर फैन के पीछे जाने लगते हैं। अभी सभी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और डीप माउंटेन की ओर आगे जाने लगते हैं। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर और भी ज्यादा घना कोहरा होने लगता है और यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि ये 100 मीटर से आगे देख ही नहीं सकते। अब इससे आगे पिल टावर के बुड्ढों ने जो नक्शा दिया था वो भी अब बेकार हो चुका था, मतलब कि जो भी पिल टावर ने होल ऑफ सोल की ब्रांच तक पहुंचने का नक्शा दिया था वो अब खराब हो चुका था। इसलिए अब ये अपने अंदाज से और अपनी दिमाग की शक्तियों से और अपने सेंसर से ही आगे जा सकते हैं। अब इसके बाद ये और भी अंदर जाते हैं और भी ज्यादा घना कोहरा होने लगता है। अब थोड़ी देर बाद सीनियर फैन कहते हैं कि अब रात होने वाली है, इसलिए हमें यहाँ पर आराम करना चाहिए, क्योंकि अगर हम रात में बढ़े तो यहाँ के जंगली जानवर, मतलब कि जादुई जंगली जानवर हम पर नजर दे सकते हैं और उनकी नजर के कारण होल ऑफ सोल के बंदे भी हम पर आक्रमण कर सकते हैं। इसलिए हम रात को सफर नहीं कर सकते, इसलिए हमें यहीं पर रुकना होगा। हमारा जान भी सीनियर फैन की बात मान जाता है, क्योंकि उनका तजुर्बा जान से बहुत ही ज्यादा था। अब इसके बाद ये सभी लोग वहाँ पर रुक जाते हैं और सब डालियों पर बैठकर आराम करने लगते हैं। अब इसके बाद रात होती है और यहाँ पर बहुत से अजीब अजीब जानवरों की चीखें सुनाई देने लगती हैं, जिन्हें सुनकर ही किसी की रूह कांप जाए। अब इसके बाद थोड़ा समय और गुजरता है और सीनियर फैन को कुछ महसूस होने लगता है और जब वो अपनी आंखें खोलकर देखते हैं तो उनके चारों तरफ जंगली चींटियां होती हैं और ये चींटियां लाखों की तादाद में होती हैं, जिन्हें देखकर कोई भी रैंक 8 का जानवर भी यहाँ से भाग जाएगा, क्योंकि ये कोई नॉर्मल चींटी नहीं बल्कि पत्थर को निगलने वाली चींटियां होती हैं। इसके बाद सीनियर फैन यहाँ पर सभी से कहते हैं कि हमें यहाँ से जाना होगा, लेकिन तभी हमारी जिया चलती है तो वो उस पेड़ से नीचे उतरकर जंगल के अंदर चली जाती है। और वहीं सीनियर फैन जब जिया की ऐसी हरकत देखते हैं तो वो कहते हैं क्या ये लड़की जानती नहीं है, क्या ये लड़की मरना चाहती है जो इनके पास जा रही है। और वहीं सीनियर फैन सभी से कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं इसे बचा लूंगा, मैं इसे बचाकर तुम्हारे पास ले आऊंगा। लेकिन तभी वहाँ पर जो भी आवाज आ रही थी वो आना बंद हो जाती है और उस कोहरे में से जिया निकलकर बाहर आती है, लेकिन उसके कंधे पर एक चींटी बैठी हुई थी जो कि आधा फुट बड़ी थी। उस चींटी के शरीर पर 8 पंख भी दिख रहे थे। अब इतने में सीनियर फैन कहते हैं कि चींटियों की रानी, आखिर ये लड़की कौन है और इस लड़की ने चींटियों की रानी को अपना दोस्त कैसे बना लिया। और वहीं सभी लोग जिया की तरफ सॉफ्ट भली नजरों से देख रहे थे, लेकिन जो हमारा लोंडा था वो इस बारे में पहले ही जानता था कि जिया कौन है और इसकी क्या काबिलियत है। और वहीं जिया उन सबसे कहती है कि मुझे पता है कि होल ऑफ सोल की बिल्डिंग कहाँ पर है, मैं तुम्हें वहाँ पर ले जा सकती हूँ, तो चलो मेरे पीछे चलो, हमें वहाँ पर चलना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर पहले से ही बहुत समय बर्बाद कर दिया। अगर हम यहाँ पर और समय बर्बाद करेंगे तो मुझे लगता है कि होल ऑफ सोल हमें जरूर पहचान लेगा या फिर हमें जरूर ढूंढ लेगा। अब इसके बाद ये सभी लोग जिया की बात मानते हैं और जिया के पीछे जाने लगते हैं। अब इसके बाद ये आधे घंटे के अंदर ही होल ऑफ सोल की बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं और तभी जिया वहाँ पर कहती है कि सब लोग चुप रहो, यहाँ पर कोई भी आवाज नहीं करेगा। तो यहाँ पर सभी लोग जिया की बात मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि होल ऑफ सोल कोई मजाक नहीं है। अब यहाँ पर जिया के कंधे पर बैठी चींटी रानी ने एक अजीब सी आवाज निकाली, जिस वजह से आसमान से काले रंग के पक्षियों की बारिश होने लगी और सभी लोग जब उन पक्षियों को देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं, आखिर ये है क्या चीज है। लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाते, इतने में ही चींटियों की आर्मी ने उन पक्षियों पर हमला कर दिया और उन्हें शोर मचाने से पहले ही उन्हें खत्म कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर ये सभी लोग सोचते हैं कि होल ऑफ सोल क्या इतना पावरफुल है, मतलब कि वास्तव में होल ऑफ सोल बहुत ही अजीब किस्म की टेक्निक का उपयोग करते हैं। ये वाला जाल तो वास्तव में जियान को भी समझ में नहीं आया। अब इसके बाद यहाँ पर थोड़ी बहुत और बात करने के बाद ये आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते इन्हें 10 मिनट हो जाते हैं और ये अब आगे पहुंचने के बाद ये महसूस करते हैं कि यहाँ पर आस पीछ का कोहरा भी बहुत कम हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पर जिया दोबारा से सभी को रुकने के लिए कहती है और वो कहती है कि यहाँ पर एक पतला कवच चढ़ा हुआ है जिसके अंदर ही होल ऑफ सोल की ब्रांच है, मतलब कि होल ऑफ सोल की बिल्डिंग है। अब यहाँ पर हमारा लोंडा कुछ देर सोचने के बाद सीनियर फैन से कहता है कि क्या आप पता लगा सकते हो कि अंदर कितने डाउजोंग लेवल के बंदे हैं। तो सीनियर फैन भी हमारे जान की बात मानते हैं और वो अपनी आंखों को बंद कर अंदर महसूस करने
करने लगते हैं कि कितने डाउ जोंग लेवल के बंदे हैं। अब इसके बाद सीनियर फैन 10 मिनट बाद अपनी आंखों को खोलते हैं और वो हमारे जान से कहते हैं कि अंदर 4 डाउ जोंग लेवल के बंदे हैं। अब इसके बाद हमारा जान थोड़ी देर तक यहाँ पर सोचता है और सोचने के बाद सीनियर फैन से कहता है कि सबसे पहले हमें सील को तोड़कर कुछ पत्थर निकलने वाली चींटियों पर हमला कराएंगे, जिससे कि उनका ध्यान भटक जाएगा और उन्हें ये मारने में लग जाएंगे और फिर कुछ समय बाद हम हमला करेंगे और उन 4 डाउ जोंग बंदों को हम रोक लेंगे और जान इसी बीच में तुम जाओगे और याओ लाओ को ढूंढकर उसे आजाद कराओगे। अब इतने में इनका सारा प्लान बन जाता है और अब से प्लान पर वर्क करना ही रह जाता है। तो इतने में हमारा जान चलता है और अपनी स्टोरेज अंगूठी में से एक पपेट को निकाल देता है। और हाँ, ये पपेट क्या है इसके बारे में मैं बता ही देता हूँ। ये पपेट है ना जो हमारे लौंडे की स्टोरेज अंगूठी में रहता है। ये पपेट एक प्रकार का डॉग है जिसे हमारे लौंडे ने ही बनाया है। और हाँ, एक कैसे बनाया है वो एक अलग टॉपिक है। और हाँ, इस पपेट की ताकत डाउ जोंग के 3 या फिर 5 स्टार के बराबर है। अब इसके बाद सीनियर फैन पपेट को देखकर कहते हैं कि इस तरीके का पपेट, इस पपेट के साथ तो हम जरूर आज होल ऑफ सोल को मजा चखा देंगे। और हाँ, इस पपेट की ताकत ऑलमोस्ट डाउ जोंग के 3 या 5 स्टार के करीब होगी। अब इसके बाद फिर जिया चलती है तो यहाँ पर होल ऑफ सोल के दरवाजे को खोल देती है और दरवाजा खुलते ही चींटी की जो रानी है ना, वो अपनी मुंह से एक अजीब सी आवाज निकालती है और उस आवाज के निकलते ही हमारे लौंडे और उनके सारे साथियों के कान बजने लगते हैं। और भाई जब हमारा लौंडा जंगल की ओर देखता है तो उसे दिखता है कि जंगल से लाखों की तादाद में चींटियां आ रही हैं और वो सीधा उस दरवाजे से अंदर जा रही हैं। और फिर क्या इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो जल्दी से पूरा टारगेट करवा दो, जैसे ही पूरा टारगेट हो जाएगा मैं अगला वीडियो डाल दूंगा। और हाँ, अब टारगेट की बात और कर लेते हैं। तो फिर इस वीडियो पर आपको 300 लाइक और 200 कमेंट करवाना है। जैसे ही टारगेट पूरा हो जाएगा अगला वीडियो आ जाएगा। तो फिर क्या मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिक कर एंड बाय। और हाँ यार, सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को यार, क्योंकि यार सिर्फ 50% लोगों ने किया है सब्सक्राइब। तो जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिक कर एंड